हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक वर्ब की। मैंने आपको क्लोज समझा दिया है, क्लोज के कुछ टाइप्स रहे वो समझा दिए जाएंगे। और आप बात कर रहे हैं अपन वर्ब की, क्योंकि मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा बता दूंगा। जैसे वर्ब क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अगर मैं इनको थोड़ा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर जो तैयारी जो अपन टेंस के लिए कर रहे हैं ना, थोड़ी छोटी सी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब चीज़ समझा रहा हूँ। तो एक बार आप ये वर्ब को देख लीजिए। क्रिया क्या है? क्रिया किसी भी काम को करने को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, किसी भी कार्य को करने को, किसी भी एक्टिविटी को कहते हैं अपन क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के अपन के क्या दो रूप होते हैं वर्ब के। ठीक है, अब आप देख लीजिए वर्ब के दो रूप कौन से, एक तो परिमित क्रिया और एक अपरिमित क्रिया। फाइनिट वर्ब और एक नॉन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब क्या होती है? इट चेंजेस फॉर्म। इसमें अंदर क्या होता रहता है? चेंजेस होंगे तो क्या होंगे? फाइनिट वर्ब होगी। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो ये इनफाइनिट नॉन फाइनिट हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनिट नहीं, इनफाइनिट में तो क्या जाता है, नॉन फाइनिट के टाइप्स हो जाते हैं। इनफाइनिट और जीरंड और पार्टिसिपल ये अलग है। इनका थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी इसकी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग सेपरेट बनाऊंगा जब तक आप इसको समझिए। ठीक है, फाइनिट वर्ब। अब फाइनिट वर्ब देखिए, फाइनिट वर्ब क्या होती है? ये वो क्रिया होती है जो वाक्य में सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन के अनुसार अपना टेंस बदल ले, या इनमें से किसी में भी अगर इससे छेड़छाड़ की जाए, अगर ये चेंज हो रहा है, टेंस में अगर चेंजेस हो रहे हैं, सब्जेक्ट में अगर चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनिट वर्ब। मतलब इसमें चेंजेस होगा। सब्जेक्ट में आके सब्जेक्ट की जगह अपन नंबर या पर्सन, इनमें अगर छेड़छाड़ करते कि थर्ड पर्सन रख दिया या फिर सिंगुलर की जगह प्लूरल रख दिया, अगर चेंज हो रहा है, अपनी वर्ब चेंज हो रही है, तो अपना क्या है? फाइनिट वर्ब है। और अगर नहीं हो रही तो नॉन फाइनिट वर्ब है। ये वो होती है जिन पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन चीज़ों से क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं। इट नॉट प्रिवेंट चेंज। इसमें कोई प्रभाव नहीं। एक एग्जाम्पल के रूप में अपन समझ लेते। वैसे बहुत ईजी है फाइनिट वर्ब, इतना लफंड करना नहीं है। इसमें भी अपन को इसमें ध्यान रखना है। बस डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ फाइनिट वर्ब होती क्या है। देखिए, फाइनिट वर्ब कुछ नहीं होती। फाइनिट वर्ब सिर्फ इट चेंजेस, मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन पर्सन, नंबर, इनको अगर इनकी जगह अपन जैसे नंबर क्या होते हैं, नंबर कौन से होते हैं? जैसे सिंगुलर, प्लूरल, ये हो गए। अगर इस सिंगुलर की जगह प्लूरल रख दे और अगर ये चेंज हो रही है वर्ब, है ना, जैसे सी एंड हर एंड, मतलब जिस तरीके से अपन फर्स्ट सिंगुलर, फर्स्ट नंबर, वो अपन पर्सन पढ़े हुए नंबर, जैसे सिंगुलर, प्लूरल, अगर अपन एक की जगह दो रख दे और दो रख के अगर वर्ब चेंज हो रही है तो मतलब वो तो फाइनिट वर्ब है, और अगर नहीं हो रही तो नॉन फाइनिट वर्ब है। ठीक है, और अगर अपन पर्सन चेंज कर, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन कौन से थे? आई भी होते, सेकंड पर्सन भी होते ही इस तरीके से, है ना। और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में ईसी, जैसे, है ना। अब जैसे थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम, ऐसे, ये आपको मैं सारणी दे दूंगा, सारणी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए फाइनिट वर्ब कौन से। अब एक बार अपन फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। मैं स्कूल के जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ। आई गोन टू स्कूल रेगुलरली। अब देखिए अपन ने क्या करा, इसमें वर्ब टेंस चेंज कर दिया। ये कौन सा टेंस है अपना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके बाद अपन ने क्या रख दिया? पास्ट इंडेफिनिट। अब एक बात देखो कि अपन ने जैसे ही टेंस चेंज किया तो अपना क्या हुआ? टू स्कूल तो वही की वही रिया। देखिए कोई चेंजेस नहीं है टू स्कूल में, टू स्कूल रेगुलर में। तो अपने क्या हुआ? ये तो हो गई अपनी नॉन फाइनिट वर्ब। और जैसे ही इसमें चेंजेस हुए, आई गो की जगह आई गोन आ गया, तो ये क्या हो गया? अपना फाइनिट वर्ब। तो सीधा सा हिसाब, एक ही केस स्टडी, इसकी पूरी केस स्टडी यही है, जहाँ चेंजेस माँ फाइनाइट, जहाँ चेंजेस नहीं माँ नॉन फाइनाइट। सीधा सा दिमाग ये रखना है। जहाँ नंबर अगर चेंज तो भी फाइनाइट, पर्सन चेंज तो भी फाइनाइट, और अगर दोनों में से कोई भी चेंज नहीं तो नॉन फाइनाइट। इतना रखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट के अनुसार या उसके अनुसार अगर नंबर, पर्सन अगर ये चेंज होता है तो फाइनाइट। पापा को रखना है कि नंबर चेंज तो फाइनाइट, पर्सन चेंज तो फाइनाइट, अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं तो नॉन फाइनाइट। तो बस सीधा सा हिसाब है। फाइनाइट वर्ब को अपन समझ लिए। आप एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि नॉन फाइनाइट में कोई चेंज नहीं होता, फाइनाइट में चेंज होते हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट के अपने तीन टाइप्स आते हैं, और फाइनाइट वर्ब में भी अपन ये वाला अपन पढ़ लीजिए। जब तक मैं आपको और आगे की जिसके टाइप्स वाइप्स है मैं आपको और आगे समझाऊंगा। ठीक है, जब तक आप इसको देखिए। ठीक है, तो अब अपन ने फाइनाइट वर्ब के क्या समझ लिए, ये वाले एग्जाम्पल समझ लिए। अब अपन ये देख लेंगे एक बार कि नंबर, पर्सन इनका चेंज करके नहीं, अगर ये चेंज करके नहीं भी अगर अपने ये चेंज हो जाते हैं तो फाइनाइट वर्ब है। और इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तक देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक एग्जाम्पल इसके अपन देख रहे थे फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब जहाँ पे भी नंबर, पर्सन अगर इनको
चेंज करने से अगर चेंज हो जाता है तो फाइनाइट वर्ब है, और नहीं होता तो नॉन फाइनाइट। तो इसके में अपन कुछ एग्जांपल्स और देख रहे हैं। अपन ने एक एग्जांपल देख लिया था, उसी प्रकार एक एग्जांपल और देख रहे हैं। अपन यहाँ पर नंबर चेंज कर रहे, ठीक है। जैसे अपन यहाँ सिंगुलर लिया है, अपन ने सी गोज टू द ऑफिस बाय बस, फिर उसके बाद अपन ने लिया सी एंड हर फ्रेंड्स गो टू द ऑफिस बाय बस। अब देखो अपन ने यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल है, सी एंड हर फ्रेंड्स टू गो टू द ऑफिस बाय बस। तो यहाँ चेंज करने से अपने क्या हुआ, ये देखो अपने आप ही चेंज हो गया। गोज से वर्ब क्या हो गई, अपनी चेंज हो गई। तो क्या बन गया, ये फाइनाइट वर्ब बन गई या नहीं बन गई, बता दो आप। तो सी गोज टू द ऑफिस बाय बस, ये अपन ने पहले सिंगुलर लिया, जहाँ नंबर के चेंज करने से अगर वर्ब बदल रही है तो भी क्या हो गया, वो फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं अपन, पर्सन का और देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल डेली ही, अब ये पर्सन के चेंज करने से ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट आई गो टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। आई को चेंज करने से, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन अब इसमें पर्सन चेंज कर रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कर रहे हैं। अब देखो वर्ब चेंज हो गई, अब जहाँ वर्ब चेंज हो गई तो फिर क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो अब पता चल रहा है ना कि भाई इसमें नंबर चेंज कर रहे तो भी चेंज हो रहा है, पर्सन कर रहे तो भी चेंज हो रहा है। तो मतलब सीधा सा हिसाब है, नॉन फाइनाइट में कोई चेंजेस नहीं होते। नॉन फाइनाइट के सिर्फ 3 टाइप होते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। जहाँ जीरंड होता है वहाँ सिर्फ क्या होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और इन्फिनिटिव में 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट और पास्ट की भूमिका निभाई जाती है उसमें, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके टाइप्स ही। अभी अपने क्लोज के टाइप्स भी बचे, वो भी आपको क्लास मिलेगी। नाउन भी समझाऊंगा, नाउन का थोड़ा थोड़ा, और प्रोनाउन का भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से नंबर चेंज करे तो भी चेंजेस आए, और अपन ने पर्सन चेंज करे तो भी चेंजेस आए। तो यहाँ बन गई अपनी फाइनाइट वर्ब, और ये होगी अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो समझ में आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लीजिए एक बार कि कैसे बदल रहा है। आप एक बार, मैं एक आपको ये और कहूँगा कि पर्सन, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की सारणी होती है, जो शीट होती है, वो जरूर याद कर ले, जिससे आपको पता रहेगी आई कौन सा पर्सन है, ही कौन सा पर्सन है, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं नोट्स में दे दूंगा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।